नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज दिनांक 28 जनवरी दिन मंगलवार। तो आइए देखते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरों को। तो आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ऐसे डेली न्यूज देखने के लिए। इधर आप देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। 20 साल का इंतजार खत्म हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी डील पर यह मुहर लगी। आज मंगलवार को इसका ऐलान होगा। मानक कानूनी समीक्षा प्रक्रिया के बाद इस महत्वपूर्ण समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। और ये जो समझौता है वो दोस्तों छोटा मोटा समझौता नहीं है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता है। 20 साल का इंतजार ये खत्म हुआ। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी और बताया कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए अपनी बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुका है और आज ऐतिहासिक अपडेट भी देखने को मिल सकता है। इधर आप देखिए, भारत और EU व्यापार समझौते पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस सप्ताह ये जो अहम व्यापार समझौता होने वाला ना, इस समझौते पर अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देशों की नजर है और अमेरिका इस डील पर भड़क गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% शुल्क लगाया, लेकिन यूरोपीय देश नई दिल्ली के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रहे हैं। इधर ईरान पर हमले की आशंकाओं के बीच डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। UAE ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को H-1B वीजा स्टेपिंग इंटरव्यू के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2027 तक H-1B वीजा इंटरव्यू की तारीखें खत्म हो गई हैं। भारत में अमेरिकी दूतावासों में स्लॉट भर चुके हैं। इधर आप देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं और इस दौरान यूरेनियम, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, AI और व्यापार से जुड़े कई समझौते होने की भी संभावना है। भारत और कनाडा रिश्तों में नई शुरुआत और रुकी हुई व्यापार वार्ताओं को भी आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अभी देश भर में UGC के बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। UGC एक्ट और शंकराचार्य के अपमान पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देश में इस समय UGC के भेदभाव विरोधी नियम 2026 विवादों में गिर गया है और इसीलिए हर जगह इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो बीजेपी के नेता इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे की वजह उन्होंने UGC के नियम और प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान को बताया है। अब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भारी हलचल मचा दी है। और ये मामला ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से जुड़ा हुआ है, जिनकी चोटी खींचे जाने की घटना को लेकर संत समाज में भी गहरी नाराजगी देखी गई है। PCS अधिकारी ने एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिखा है। वहीं बंधक बनाए जाने के सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों को DM ने खारिज कर दिया है और कहा कि वो खुद ही आवास आए थे। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा जिलाधिकारी आवास पर बंधक बनाए जाने के आरोपों को जिलाधिकारी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि इनका जमीनी हकीकत से कोई संबंध नहीं है। इधर आप देखिए, UGC के नए नियमों पर विवाद को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सभी भ्रांतियां दूर की जाएगी। उन्होंने इसे PM मोदी के सामाजिक न्याय के प्रयासों का हिस्सा बताया है। UGC के नए नियमों की वजह से भी देश के अलग अलग राज्यों में विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। इधर सदानंद सरस्वती ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्यों का समर्थन है। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब लड़ाई असली नकली हिंदू में। माघ मेले में शंकराचार्य ने ध्वजारोहण किया और लोगों को गौ रक्षा का संकल्प भी दिलाया। वहीं कांग्रेस के पूर्व MLC दीपक सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर चर्चा की और कहा कि 150 कांग्रेस समर्थक शंकराचार्य की सुरक्षा के लिए अमेठी से प्रयागराज जाएंगे। शंकराचार्य की सुरक्षा करेंगे कांग्रेस नेता के साथ 150 समर्थक 3 पारियों में जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए खबरों को और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। पंजाब राजस्थान में ED ने 37 प्रॉपर्टियों पर कार्रवाई की। 50,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने PACL ग्रुप पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर यह बड़ा शिकंजा कसा है। ED ने लुधियाना और जयपुर में 1986 करोड़ से ज्यादा की अचल प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। इस स्कीम में खेती की जमीन की बिक्री और डेवलपमेंट की आड़ में पूरे देश में लाखों इन्वेस्टर से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी और साल 2014 में CBI नई दिल्ली ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था। इन्वेस्टर्स का करीब 48,000 रुपए का पेमेंट अभी भी बाकी है। इधर आप देखिए, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी। उत्तराखंड के 48 और मंदिरों में भी नहीं जा सकेंगे। सिख, बौद्ध, जैन पर रोक नहीं। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। इधर देखिए, आप आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी हो रही है। सरकार ने आधार के तकनीकी ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आधार विजन 2032 डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज तैयार हो गया है और इसमें AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने की सिफारिश की गई है। और इसका मकसद दोस्तों ये रहेगा ना कि आधार को और तेज बनाया जाए, सुरक्षित और फ्रॉड फ्री बने। और नई व्यवस्था में होगा क्या कि फिंगरप्रिंट की जगह आपका चेहरा पहचाना जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन प्राथमिक माध्यम होगा। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि हमारे बच्चों का
दिमाग बिकाऊ नहीं है और ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्होंने जल्द ही बैन लगाने के बारे में बात कही है। वहीं हाई स्कूल में व मोबाइल पर भी रोक लगेगी। फ्रांस को लेकर अपडेट है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने किया है। दरअसल क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई है। इसके अलावा ट्रंप को भी जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही आप देखिए यूएई ने पाकिस्तान से इस्लामाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशन डील तोड़ दी है। राष्ट्रपति नायान के भारत दौरे के बाद ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ रायपुर से एक बड़ी खबर आप देखिए, होटल और रेस्टोरेंट में फ्री साफ पानी ग्राहकों का अधिकार है, लेकिन बोतल बंद पानी बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बताएं, बड़े हो या फिर छोटे, हर होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को साफ पेयजल देना उनका अधिकार है। उपभोक्ता फोरम भी ये मान्यता दे चुका है। वहीं आप देखिए, वंदे मातरम गायन के दौरान खड़े रहना अनिवार्य हो सकता है। सरकार प्रोटोकॉल लागू करने पर विचार कर रही है, फैसला लेना भी बाकी है। साथ ही आप देखिए, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी वासियों को बुलाया, साथ में लंच किया और 327 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। फिलहाल आप देखिए, यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में बवाल हो रहा है और आज दिल्ली की सड़कों पर उतरेगा सवर्ण समाज। हेडक्वार्टर का भी घेराव करेगा। यूजीसी का नया नियम समानता के खिलाफ है और इनका आरोप है कि ये शिक्षा पर सीधा हमला है और देश के युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने की साजिश है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप देखिए, महाराष्ट्र शिवसेना के प्रमुख नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिला परिषद चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में जोरदार प्रचार करने जा रहे हैं और इसे लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में आज फिर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव होगा। ऊंचे क्षेत्रों में जाने से टूरिस्ट को बचने को कहा गया है। इसके अलावा 70 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान भरी आंधियां भी चल सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। 27 जनवरी को 4 जिलों में दोबारा भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये चेतावनी कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को दी गई है। उत्तराखंड में यूसीसी संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी। विवाह में धोखाधड़ी पर कठोर सजा मिलेगी। 1 साल के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। क्या T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच नहीं होगा? दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के मैच का भी बॉयकॉट कर सकता है पीसीबी। देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा देखिए, आप बजट में टीडीएस की टेंशन भी खत्म हो सकती है। उद्योग जगत को यह उम्मीद है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए और सरल इनकम टैक्स नियम 2025 के बारे में बजट में स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए कुछ नए नियम प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आरपीएससी की शिकायत सरकार ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी है। आरटीआई में भी एग्जाम के मार्क्स नहीं बता रहा आयोग। कैंडिडेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इधर गहलोत ने कहा कि सरकार डरे नहीं, ओएमआर सीट गड़बड़ी की जांच करवाएं। इधर आप देखिए, राजस्थान में जयपुर से खबर है, 2 किलो नकली सोना दिखाकर 15 लाख रुपए ठगे गए। जमीन में गड़ा सोना मिलने का झांसा देने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इधर राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी में 23 से 25 जनवरी तक आयोजित बागेश्वर बाबा की श्रीराम कथा संपन्न हो गई है। कथा के अंतिम दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान के भी कई इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी रहेगी। एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाला है और ऐसे में नए वेदर सिस्टम के असर से जयपुर समेत 18 जिलों में मौसम बदलेगा और इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जयपुर से 4,25,000 लोगों ने पासपोर्ट बनवाया और बड़ी संख्या में ई पासपोर्ट भी बने। जयपुर सहित 19 जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र भी कार्यरत हैं। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने कांग्रेस सरकार में फर्जीवाड़ा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों ने वर्ष 2019 में फर्जीवाड़ा किया था। एक मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पूर्व कांग्रेस सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वे 4.5 साल तक मामले को दबाए बैठे रहे और आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और ओएमआर सीट प्रकरण पर कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो कोई भी अपराध करेगा उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने एसओजी को भर्तियों में गड़बड़ी की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम से आ रही है। लव मैरिज वाले परिवारों के बहिष्कार का फैसला लिया गया। दरअसल आपको बताएं, रतलाम के गांव पंचेवा में पिछले 6 महीनों में 8 लड़के लड़कियों ने घर से भागकर शादी कर ली और ऐसे में नाराज पंचायत ने लव मैरिज करने वाले परिवारों के बहिष्कार का फैसला सुनाया है। इसमें कहा कि जो लड़का लड़की भागकर शादी करेंगे उनके घर न तो दूध जाएगा और न ही कोई सामान। पंडित और नाई से लेकर कोई भी उस परिवार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। ये फैसला पिपलोदा तहसील के पंचेवा में 3 दिन पहले पंचों और ग्रामीणों की बैठक में निर्णय लिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक नई शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में पहली बार न्यायालय आपके द्वार, जी हाँ, ये नई पहल शुरू की गई। नगर निगम से संबंधित टैक्स, अतिक्रमण या फिर कोई अन्य वाद विवाद के मामलों निपटाने के लिए अब चलित न्यायालय होगा और प्रदेश के जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। एक वाहन शुरू किया गया है। इस वाहन का नाम है न्याय आपके दरवाजे रखा गया है। रतलाम में भी स्कूलों का समय बदला है। ठंड बढ़ने पर डीओ ने 3 दिन पुराना आदेश पलटा। अब सुबह 9 बजे से पहले क्लास नहीं लगेगी। उज्जैन शिवपुरी में एयरपोर्ट बनेंगे। 3 आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस पर भोपाल में राज्यपाल और उज्जैन में सीएम ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश ग्वालियर से बड़ी खबर। ग्वालियर सेंट्रल जेल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर खुशी की लहर देखने को मिली। जेल मुख्यालय के आदेश पर अच्छे आचरण के चलते एक महिला कैदी समेत कुल 9 कैदियों को 26 जनवरी को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवेज टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य शुल्क के साथ मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अब बेटरमेंट टैक्स लागू करने की तैयारियां। विकास कार्यों के बाद प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी तो टैक्स लेगी सरकार। इसके अलावा देखिए आप, लापरवाही नहीं चलेगी। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाला अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली हर सूचना, संशोधन और निर्देश पर नियमित नजर रखने की स्वयं जिम्मेदार होता है और इसमें चूक होने पर बाद में कोई भी राहत नहीं दी जा सकती। तो ये प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। वेबसाइट देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। कोई भी अपडेट आता है तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अलर्ट है। 28 जनवरी को उत्तरी हिस्से में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, आवास की शर्तों में बड़ा बदलाव। अगस्त 2024 से पहले खरीदी गई जमीन पर ही पीएम आवास का पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के नियम
नियम में बड़ा बदलाव किया गया है और इसके तहत अब शहरों में पक्का आवास पाने के लिए संबंधित स्थान पर 31 अगस्त 2024 से पहले का निवासी होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने झुग्गी झोपड़ियां कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए पात्रता के नियमों को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। कानपुर जू में 7 लाख रुपए के टिकट बिके। 26 जनवरी की छुट्टी पर हजारों दर्शक पहुंचे, जानवर भी धूप में निकले। उत्तर प्रदेश कानपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के मद्देनजर कमिश्नरेट कानपुर नगर में 27 और 28 जनवरी 2026 को यातायात व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। मथुरा में विराट हिंदू सम्मेलन भी शुरू हुआ। RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 महीने तक आयोजन चलेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिया है। वहीं 77वें गणतंत्र दिवस पर मायावती का गरीबी और बेरोजगारी पर सवाल, कहा कि घुसपैठियों के नाम पर 100 करोड़ भारतीयों को परेशान न करें। उत्तर प्रदेश में CNG और PNG के दामों में कमी हुई है, 50 पैसे तक दाम कम हुए। ग्रीन गैस लिमिटेड ने दाम घटा दिए। लखनऊ समेत कई शहरों में नई दरें लागू हो गई हैं। कंपनी ने CNG के दामों में 25 पैसे प्रति किलो और घरेलू PNG के दामों में 50 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। ये नई दरें अलग अलग तारीख और समय से लागू होगी। इसके अलावा देखिए आप, लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु बोले नोटिस अवैध, KGMU में मजार नहीं तोड़ने देंगे। सपा विधायक रविदास बोले कि बुलडोजर के सामने खड़ा रहूंगा। 1 फरवरी को होगी JJD कार्यकारिणी की बैठक। बिहार से खबर है, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार निकाय उपचुनाव में उतरेंगे। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी पार्टी। बिहार के बेगूसराय से एक बड़ी खबर आप देखिए, रिटायरमेंट के बाद भी 70 साल की उम्र में देश सेवा कर रहे हैं। सैकड़ों युवाओं को सेना में जाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं रामायण में। तो इधर झारखंड में आप देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में ध्वजारोहण किया और कहा कि झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए मिले। महिलाओं को बिहार की तर्ज पर 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। हरियाणा में कर्मचारी डेटा अपलोड करने में दिक्कतें आ रही है। OTP नहीं मिलने से आवेदन अटक रहे हैं। हरियाणा में आज से स्कूल बसों की